हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और मैंने अभी नहाया है। नहाने के बाद में मैं नैनी की चोटी कर रही हूँ। बच्चे भी अभी नहाए थे थोड़ी देर पहले। मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड है आज। वो तूफ़ान का बता रखा है ना, आप लोगों ने जैसे न्यूज़ में देखा होगा, या फिर आप लोगों की यहाँ पर बारिश आई भी होगी। बस उसके कारण ठंड थी, तो मैंने सोचा सारा काम धाम निपटा के और दोपहर तक आराम से नहा लेंगे, बच्चे भी और मैं भी, क्योंकि फिर यूँ है ना, मौसम चेंज होता है तो बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि बहुत दिन हो गए अब कोई बच्चा बीमार हो। बहुत दिन मतलब बहुत बार हो चुका कि बच्चे बीमार होते जा रहे थे, तो मैं नहीं चाहती कि अब बच्चे बीमार हों। तो चलिए फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। के को ना उड़ रहा श्रृंगार के कर रहे हैं। हाँ, मैं तो कोयल की तरह बोल के देखूँ, कू कू। चलो, बारिश आएगी। टायर देखिए कितना उधर है। पंचर तो नहीं है ना, तो मट्टी में से क्षण आगी चाहिए। रुक जाओ, तो बाजार में आज ना खराब करे ना अपनी। तो यहाँ पर हम लोग आए थे मार्केट, और मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त वाली बारिश हुई। मतलब जब हम लोग मार्केट थे ना, तो बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हुई है। और बारिश को देखते हुए बच्चों का कुछ खाने का मन था। शिवांश ने बोला मुझे बर्गर खाना है, और नैनी और मेरे को पानी पूरी खानी थी। हम दोनों की तो हमेशा वही फेवरेट रहती हैं। तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ पर, ये जो भैया हैं इनके पास रुक गए थे। यहाँ पे ये शिवांश का बर्गर बनाने लग रहे हैं। मौसम एकदम ठंडा वाला हो रखा है, और पता है इस तरीके से मौसम ने अपने रुख बदल लिए कि पता ही नहीं चल रहा कि अब इतनी गर्मी आ रखी थी। एक हफ्ते पहले इतनी भयंकर वाली गर्मी हो गई थी, हम लोगों ने कूलर भी निकाल लिया था, और 2 दिन में अचानक से फिर से ठंड हो गई, पंखा भी बंद करना पड़ा। और ऐसे कुछ होता है ना, तभी बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। बच्चे क्या, बड़े ही बीमार होते हैं ऐसे में। तो ये जब मौसम चल रहा है ना, बहुत ही गंदा वाला मौसम चल रहा है। अपनी अपनी केयर करना, अपना ध्यान रखना। और कुछ भी हो जाए, वो होता है ना कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं ना, तो ठंडी जो होती है ना, जुकाम जो होती है वो कम लगती है। तो वही ट्राई करना। फ्रिज में पानी बिल्कुल मत रखना। मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा। हम लोग फ्रिज में पानी नहीं रख रहे हैं, और अभी तक मैंने मटका भी नहीं रखा है। मटका मतलब जो होता है ना कि एकदम नया मटका रखते हैं, ठंडा पानी रहता है जिसमें, वो मैंने नहीं रखा है। पहले तो ये था कि बच्चे बीमार हो रखे थे, फिर मम्मी आई तो मम्मी गर्म पीती हैं, और अभी फिर ये दोबारा ठंड हो गई है। तो मेरा विचार है कि जैसे ये ठंड ख़त्म होगी ना, तब मैं मटका रखूँगी। मतलब आ जाएगा मई तो आ ही जाएगा मेरा तो मटका रखते रखते। और अभी काम बहुत सारे बाकी हैं। बारिश ने धोखा दे दिया, नहीं तो आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। मुझे शॉपिंग भी करनी है बहुत सारी अभी, क्योंकि मैंने बताया है कि आप लोगों को कि घर में शादी है। तो बस हम उसके सिलसिले में निकले थे कि छोटे मोटे कई काम हैं, आज निपटा कर आएंगे, सब्जी वगैरह ले आएंगे। और ये बस मौसम को बर्दाश्त नहीं हो, मौसम ने चेंज होकर के और सारे काम पर पानी फेर दिया। वैसे नैनी ने तो बोला था मम्मी अब बारिश नहीं आएगी, लेकिन हमें लग रहा था क्योंकि ये जो है ना, इस तरीके से पूरा वो होता है ना, गुम होना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ज़ोर से बादल लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि अब जो बरसेगा ना, तो बस घर पे भी नहीं पहुँचने देगा। ये सारी चीज़ जो भी मतलब सारी चीज़ें थी, इनको सोचते हुए मैंने सोचा चलो अब घर ही चलते हैं। बस कुछ सब्जियां ली और निकल लिए। और आप लोग मेरे को एक राय देना। मेरा ना पूरा जो मुंह है ना, उसमें जैसे वो एक तो बोलते हैं छाले, एक अलग तरीके से ना जलन होती है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कट गया। अच्छा, उपड़ना बोलते हैं हमारे एक तो, कि पूरा मुंह उपड़ गया। तो इस तरीके से मेरा मुंह हो रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बोलने का भी ऐसे हो रहा है कि मैं कैसे बोल रही हूँ। मुझे ही पता है दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग कोई होम रेमेडी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं अपना जो मुंह है उसका ट्रीटमेंट कर पाऊँ। बहुत देर हो गई परेशान होते हुए। और घर पर आए ना, तब क्या हाल थे घर के, आप खुद लाइव देखोगे। क्योंकि मैं मार्केट थी ना, तभी डर लग रहा था। कोई भी लेडीज़ होती है और अचानक से इस तरीके का मौसम हो जाए, और जिसका वो सॉल्यूशन भी नहीं कर सकती। जैसे मेरे किचन में जो है ना, खिड़की भी नहीं है, गेट भी नहीं है। मुझे पता था बारिश का पानी आएगा, और ऊपर से पूरी छत का पानी, यहाँ पर जो नाला नहीं लगा है ना अभी, तो उसका पानी भी आता है। तो ये मिट्टी कटती है, और मुझे ये हो रहा था कि ये मिट्टी कटेगी तो नीचे बेसमेंट में यहाँ से बहुत ज़्यादा सीलन आ जाएगी, या फिर नींव में से पानी भी जा सकता है। मतलब कि यूँ होता है ना कि ऊपर से जब पानी गिरता है यार, तो आप लोग खुद समझते हो कि पानी में इतना दम होता है कि वो पूरा खड्डा सा बना देता है।
तो और ये जो पानी गिरता है ना पाइप का, ये एकदम जड़ में गिरता है, एकदम जो अपनी नींव खुदी हुई है ना उसकी जड़ में। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे को काफ़ी टेंशन हो रही थी। मैं इनको बोल रही थी कि पूरे घर में ना हालत ख़राब मिलने वाली है। और अभी आगे का जो हालात है वो आप देखेंगे। और पूरा भीग गए थे हम, जैसे कि बाइक पे बैठे ना तो पैंट वगैरह सबकी भीगी गई थी क्योंकि बाइक गीली हो गई थी। नास देख पानी आ गया हो गया। देखो ओए देखो सत्यानाश। तू करे सत्यानाश जान करके। ये भी करी जगह ही आ गई मेरे साथ। बहुत बुरा हाल हो। स्लेव तक गया पानी, वहाँ से जहाँ से स्लेव मुड़ती है ना वहाँ से 2-3 आती कम है बस। सबसे ज्यादा ये खराब अरे हो रही भीतर यो बड़ी को है ना। हां तो मैं नहीं भर गई थी। जाती जाती सब एक बार लगे थी, मैं दूसरी घर खोली आपकी दरी तो वो लेकर नहीं वाइपर लेके आ रहा, लेके आ। अरे राम, ये दरी छोड़ दी रे। अरे ये टायर यहाँ कहाँ से आई है? ये रिया पड़ गई, ट्राइपॉड बच गया आपको। एक पूरी फुट टूट गई, ट्राइपॉड ही टूटी गो टूटा तो बना साइड को ना यार, ठीक है करती नहीं। ये तो ऐसे ही थी पापा, इसमें पानी था ना तो वो ऐसे था। एक बार चेक करके देखते हैं। लो वाइपर। दिल्ला तो उधर हो रहा पास कर। दिलो तो मैं ही करूँगी। ये टाइल ऐसे कैसे हुई है? उड़ाई का ऐसे पड़ गया उड़ के वहाँ से है। लैंगो सुन्नी मिक्सी टंकी इनर टोपला कर देना। मिक्सी टंकी और शिवांश का बर्गर। तो जी आपने देखा किचन की पूरे की हालत हो चुकी है ख़राब। और मैं यहाँ पर बस वाइपर लिया है, सारा गंदा पानी निकाला है। अब मुझे एक बार पोछा लगाना पड़ेगा ताकि मैं शाम को काम करूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे साथ यही तो दिक्कत है कि अब अगर मैंने इसको अच्छे से नहीं पोछा ना, मतलब पोछे से अच्छे से नहीं पोछा, तो मेरे पैरों में ना मेरे को ऐसे लगेगा जैसे किरकिर किरकिर आ रही है कुछ। वो ना पूरा दांत के नीचे मिट्टी सी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे पूरा मिट्टी ना दांत के नीचे रखी हुई है। तो ये सोचकर फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ पोछा लगा देते हैं। और पोछा लगा करके और फिर कम से कम आधे पौने घंटे बाद में सारी सब्जियां वॉश करके रखेंगे। और आज के इस तूफ़ान ने मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो तो समझो तोड़ ही दिया होता। वो गिरा भी इतनी ज़ोर से था। एक बार मैं जब ये नया लेकर आई थी ना ट्राइपॉड, ये आया भी कम से कम पता नहीं 1500 या 2000 लगभग इतने रुपए का आया था। और जब नया लेकर आए थे ना तो उसके 5-6 दिन बाद ही तो ये तोड़ दिया था नैनी ने। नैनी और शिवांश दोनों खेल रहे थे और बस हो गई दोनों की और फिर ये ट्राइपॉड तो गिर गया और टूट गया। अब जो ये ट्राइपॉड टूट के दोबारा मैंने जोड़ा ना, इसको एलफी से मैंने जोड़ा था, तो जोड़ने के बाद में मैं इसको घुमा नहीं सकती। मतलब एक ही लोकेशन पर ये वीडियो शूट करता है, घूम मतलब वो होता है ना रोटेशन वाला हैंडल जो होता है वो टूट गया था इसका। तो अब दूसरी बार अगर टूट जाता ना तो सच मेरे तो हार्ट अटैक ही आ जाता है, क्योंकि मेरे से खर्चा नहीं होता भाई। मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। मेरे जितना कंजूस इंसान तो बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में। अब मैं कंजूसी की हद आप देख सकते हो। मेरे पास मोप है, लेकिन मोप का बस वो जो है ना मोप लगाने वाला ऊपर वाला जिसमें पोंछा होता है वो मैं नहीं लेके आ रही हूँ। इतने दिन से रखा हुआ है, लेकिन अब सोचती हूँ कि लेके आऊँगी धीरे धीरे। और पैर से पोंछा लगाया है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। मेरी पैंट जो है ना वो पूरी गिल्ली है, मुझे चेंज करनी है, मुझे पजामा पहनना है, लेकिन मेरे को सुकून नहीं है। पहले मेरे को पोंछा लगाना है, तो मैंने वो पोंछा लगा के फिर अपना पैंट जो है ना वो चेंज कर लिया है, अपना पजामा पहन लिया है। पहले मैंने ये पजामा ही पहना था घर पे थी जब, लेकिन मार्केट जाने के टाइम पे फिर यही था कि चलो पैंट डाल लेते हैं और चल लेते हैं। और अब बस छत से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरी किचन सूखेगी और किचन में काम करने का टाइम होएगा तब तक मैं क्या करूँगी। अब मैं पता है मेरे पास एक तो मेरी क्या आदत है, शाम के टाइम पे अगर किसी का फ़ोन आ गया या मैंने कहीं फ़ोन लगा लिया ना तो बात करते करते और मेरे कम से कम 4-5 काम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मेरी ये झाड़ू है, झाड़ू ख़त्म हो गई। फ़ोन पे या तो मैं लगती हूँ तो फिर मेरे से छूटता नहीं, मतलब बातें करने के लिए।
फैमिली में किसी का फ़ोन आ जाए तो या तो मेरे से किया नहीं जाता, मैं शुरू ही नहीं करती, और अगर शुरू कर लिया ना तो गई भर फिर भैंस पानी में, घंटे भर तो गया फिर। शर्मा जी मेरे को कहते भी हैं। और यहाँ पर भी वही हुआ, देखो मेरी पूरी झाड़ू लग गई पूरी छत की। और उसके बाद में मैंने जो फ़ोन था ना वो कट किया, मेरी एक जेठानी है उनसे बात हो रही थी मेरी, तो तब जाके मेरा फ़ोन कट हुआ है और पूरी छत की झाड़ू भी लग गई। वैसे इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं, एक के साथ 2 काम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और अब मुझे इस एरिया में झाड़ू लगानी है। पानी आ गया था शाम को ही, वैसे पानी पहले बहुत कम आ रहा था इधर, और जब से शर्मा जी ने घर को बेचने का प्लान बनाया ना तो तब से पानी आने लग गया। इन्होंने कहा था पानी यहाँ नहीं आता, ऐसे वैसे करके ये कह रहे थे सेल ही कर रहे हैं, और कंफर्म कर दिया इन्होंने कि सेल ही कर रहा हूँ। उसके बाद में इस घर में पानी आना शुरू हुआ है, 2-3 दिन से रेगुलर पानी आ रहा है। तो अब खुद सोचो किस्मत चाहती क्या है मेरे साथ। मतलब ऐसे होता है ना कि वो प्रॉब्लम जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, और जब मैं उस चीज़ को उस जगह को छोड़ती हूँ ना वहाँ की वो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है। मतलब शनि की 7.5 मेरे साथ साथ ही चलती है।